साहब हम जा रहे हैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने के लिए। विभोर, गुड़िया, मालकिन ने कुछ डाला है क्या बैग में? हाँ मम्मा, मुझे भी लग रहा है। ये इतने सारे पैसे ये हमारे तो नहीं है। एक काम करते हैं, मालकिन के बैग में डाल देते हैं। रुक जाओ। विभोर, ये चोर ना यहाँ से चोरी करके भाग रहे थे। तुम्हें याद है तुम्हारी अलमारी से 2 लाख रुपए गायब है पिछले 3 दिनों से, जिसे तुम हर जगह ढूंढ रहे हो। वो और कहीं नहीं है बल्कि इन लोगों के पास है। इसने पैसे तुम्हारी अलमारी से चोरी किए और अब यहाँ से भाग रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। नहीं मेम साहब, हम क्यों चोरी करेंगे? 2 साल से आपके घर पर काम कर रहे हैं, खाना पीना सोना उठना सब यहीं पर है हमारा, तो चोरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज तक आपके घर से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ है हमारे रहते हुए, तो आपको कैसे लग गया कि हम आपके घर से पैसे चुरा कर चले जाएंगे? सही कह रही हो। वैसे भी चोर अपने मुंह से कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसने चोरी की है। विभोर, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसने ही चोरी की है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या इस नौकरानी की बात पे? और वैसे भी ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, इन्हें जहाँ चोरी करने का मौका मिलता है ना वहां से चोरी करते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ऐश्वर्या, आराम से बात करो। कमला हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और अगर तुमने इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया है तो कोई बात होगी तभी तुम ऐसा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन फिर भी थोड़े शब्दों का इस्तेमाल सही से करो, एकदम से चोर बोल देना भी ठीक नहीं है। कमला देखो, अगर तुमने चोरी करी है पैसों की तो तुम सच सच मुझे बता दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शायद पैसों की जरूरत होगी तो तुमने ऐसा कदम उठा लिया होगा। अगर ऐसी बात है तो हम बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? ऐश्वर्या किसी को कुछ नहीं बताएगी और ये बात यहीं दब जाएगी। लेकिन पहले तुम सच बताओ, क्या तुमने सच में 2 लाख रुपए चुराए हैं? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। हमें तो मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर कोई पैसे भी रखे हैं। और सच बताएं तो अगर आपके कहीं पैसे भी रखे होते हैं ना, हम उनको देखते भी नहीं है, अपने काम में मगन रहते हैं हम। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेम साहब को क्यों लग रहा है कि हमने कोई पैसे चुराए हैं। यकीन कीजिए साहब, अपना काम हम पूरी ईमानदारी से करते हैं, बहुत मन लगाकर करते हैं। चोरी का तो दूर दूर तक कभी ख्याल भी नहीं आया हमारे दिमाग में। आप हमारी बेटी के लिए इतना करते हैं, उसकी स्कूल की फीस, उसके यहाँ पे रहने सहने का, कपड़ों का सब करते हैं, तो हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है ना यहाँ से चोरी करके भागने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विभोर। तुम एक चोर से पूछ रहे हो कि उसने चोरी की है या नहीं। ऑब्वियस है ना, वो मना ही करेगी। वो थोड़ा ना अपने मुंह से एक्सेप्ट करेगी कि उसने चोरी की है। देखो विभोर, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि ये नौकरानी ना 1% भी भरोसे लायक नहीं है। ये पक्का किसी न किसी दिन इस घर में चोरी करके रहेगी। और देखो, कर दिया इसने कांड, और करो भरोसा इसके ऊपर। तुम्हें कितनी बार मना किया था कि ऐसे रोड से उठा के किसी को भी घर के अंदर मत लेके आओ, लेकिन तुम इसे घर में लाए, इसकी बेटी को घर में लेके आए। ऐसा क्यों किया तुमने? अब कर दी ना इसने घर में चोरी। आज चोरी करिए, कल मर्डर करके भाग जाएगी, तो क्या कर लोगे तुम? ऐश्वर्या ऐसे नहीं होता है। वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, हमारे ही घर में रहती है, हमारे लिए सेवा करती है। उसकी बच्ची को हम अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। हम ऐसे एकदम से इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हमें उसका पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा ना। और जब तक ऐश्वर्या ये साबित नहीं हो जाता कि कमला ने चोरी करी है तो हमें ऐसा इल्जाम लगाना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें डाउट है तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं ना, लेकिन इल्जाम लगाना इस तरह से ठीक नहीं है। कल को तुम पे कोई इस तरह से इल्जाम लगा दे, मुझे गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही वो भी हमारी फैमिली मेंबर है, भले ही वो नौकर है, लेकिन हम उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं उसको अपनी बहन जैसी मानता हूँ, तो इतनी आसानी से मैं चोरी का इल्जाम उस पर नहीं लगने दूंगा। कमला देखो, ऐसा है कि हम इस सिचुएशन का ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तुम्हारी मालकिन का कहना है कि तुमने चोरी करी है, तुम कह रही हो चोरी नहीं हुई है, तो दोनों अपना अपना पक्ष रखो, दोनों अपने अपने तरह के सबूत दे दो कि किसने चोरी करी है किसने नहीं करी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। पागल हो गए हो विभोर? एक नौकरानी से बैठ के बात करोगे और सॉल्यूशन निकालोगे तुम? इतना गिरा नहीं है अभी हमारा स्टैंडर्ड कि इन जैसों के मुंह लगना पड़े हमें। अरे मैं तो कहती हूँ तुम पुलिस को फोन करो और करो इसे पुलिस के हवाले। 2 डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के तो खुद सारा सच बोल देगी। तुम पुलिस को फोन करो और इस चोर को अंदर भिजवाओ। ऐश्वर्या शांत हो जाओ, मैं करवा रहा हूँ फैक्ट चेक। देखो कमला, तुम्हारी मालकिन ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। मैं इसकी बात को भी टाल नहीं सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो। अगर तुम्हारी नजरों में तुम चोर नहीं हो, तुमने चोरी नहीं करी है, तो तुम्हें अपनी बेटी का बैग चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है? तुम बैग चेक करा दो ना और गलत साबित कर दो अपनी मालकिन को, और फिर मुझे भी ये बात जान के रिलीफ मिलेगा कि चलो मेरे घर की नौकरानी चोर नहीं है। फिर मैं भी बाहर जाके कहीं ढूंढूंगा कि किसने पैसे चुराए हैं, जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। तो प्लीज तुम फटाफट से बैग चेक करा दो। गुड़िया की कसम खा के कह रहे हैं, हमारे जुने में हमारी गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं है। हमने कोई चोरी नहीं की है, कोई पैसे नहीं चुराए हैं हमने। मेम साहब, आपको क्यों लगता है कि हमने पैसे